हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल राजगेशन में। सरकारी विभाग अपडेट में सबसे इंपॉर्टेंटली बात करेंगे जबरन रिटायरमेंट पर। एक विचार है, उल्लेखित है, हर जगह शेयर किया जा रहा है। तो वो एक विचार सबके लिए प्रस्तुत है और इस पर विचार करना, इस पर मंथन करना अति आवश्यक है आप सभी के लिए कि जब एक सरकारी कर्मचारी यानी कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो चाहे एम्प्लॉई हो, उसको जबरन रिटायरमेंट या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का एक नाम दिया जा रहा है, तो उस पर जब एक प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है उसके सेवा कार्य पर, यानी कि वो उसका सेवा कार्य है कि नहीं, उसको वीआरएस दे दिया जा रहा है ना। तो उस एक विचार ये है कि 50 साल के ऊपर कोई भी एमपी या एमएलए, मंत्री, नेतागण नहीं होना चाहिए। और भी तमाम उसमें कई पॉइंट्स हैं और उम्मीद है कि वो आपको पसंद आएगा और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा साझा करिएगा मित्रों के साथ। और जितने भी सरकारी एम्प्लॉयज़ हों या उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हों, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विचार जरूर शेयर करिएगा। बिना किसी देरी के पर बातचीत प्रारंभ करते हैं। जैसे सरकार ने फरमान जारी किया है कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के कर्मचारियों को की कार्य कुशलता को समीक्षा की जाएगी और उस आधार पर उनको जबरन रिटायरमेंट किया जाएगा, जिसको जबरन रिटायरमेंट ना कहते हुए उसका नाम दिया जाएगा क्या, अनिवार्य सेवानिवृत्ति। अब यहाँ पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति इसलिए आप सभी भारतवासी आज और अभी से प्रण करिए कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक ऐसा किसी नेता को वोट देकर नहीं चुनेंगे जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो, ताकि देश की कार्यकुशलता प्रभावित न हो। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कर्मचारियों के कार्यकुशलता प्रभावित हो रही है जो 50 साल की उम्र सीमा को पार कर चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और देश की बात जहाँ पर आएगी तो वहाँ पर कार्यकुशलता प्रभावित न हो, इसका अनिवार्य रूप से पालन होना चाहिए और हमारा भारत देश और भी महान बन सके। और नीचे लिखे अनुसार यह कानून भी अनिवार्य रूप से सभी पर लागू हो। सबसे पहला क्या है कि नेताओं को भी 50 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाए। ये प्रश्न चिन्ह है और विचारणीय तथ्य है, आपको इस पर विचार करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, क्यों नहीं नेताओं को भी पुरानी पेंशन से वंचित किया जाए और एनपीएस लागू किया जाए। पुरानी पेंशन योजना जो है सभी नेतागणों को दिया जा रहा है और जब कर्मचारी 2004 के बाद जितने भी अपॉइंटेड हैं उनको एनपीएस की श्रेणी में रखा जा रहा है, तो क्यों नहीं नेतागणों, एमपी, एमएलए, मंत्री सबको एनपीएस के तहत लगाया जाए। तीसरा विचार है, क्यों नहीं नेताओं को विधानसभा सदस्य बनने के लिए स्नातक व लोकसभा सदस्य के लिए परास्नातक होना अनिवार्य किया जाए। यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर सबसे मस्ट प्रेशर या कह सकते हैं कि एक रोल क्रिएट किया जाएगा। आगे कई पॉइंट हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस पर विचार अपना देंगे और अच्छा लगेगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करेंगे। चौथा पॉइंट है कि क्यों नहीं कानून मंत्री बनने के लिए लॉ की डिग्री अनिवार्य होनी चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री बनने के लिए एमबीबीएस की डिग्री अनिवार्य होनी चाहिए, समाज कल्याण के लिए समाजशास्त्र की डिग्री अनिवार्य होनी चाहिए, मानव संसाधन के लिए एमएड की डिग्री अनिवार्य होनी चाहिए, वित्त मंत्री को अर्थशास्त्री होना अनिवार्य हो। इसी प्रकार सभी मंत्रियों की योग्यता का मानक निर्धारित किया जाना चाहिए। क्यों नहीं फ्री का डीजल, पेट्रोल, फोन की सुविधा, हवाई जहाज की सुविधा, रेल सुविधा सहित तमाम सुविधाओं में जिसमें प्रतिवर्ष अरबों रुपए खर्च होते हैं उसमें कटौती की जाए। क्यों ऐसा नहीं होता? सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ के साथ, कर्मचारियों के साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों होता है, जो कई कठिन परीक्षाओं को पार करते हुए, कई बाधाओं को, कई प्रतिस्पर्धाओं को क्वालिफाई करते हुए आगे बढ़ता है। क्यों नहीं सभी नेताओं के खाते सार्वजनिक किए जाते हैं? क्यों नहीं नेताओं की पुरानी पेंशन, मोटी तनख्वाह, सब्सिडी द्वारा भोजन बंद किया जाए, जिस पर सरकार प्रतिवर्ष अरबों रुपए पानी की तरह खर्च करती आई है और खर्च कर रही है। ये जनता के पैसे हैं, टैक्स पेयर का मनी है, तो उसको जनता के लिए ही खर्च करना अति आवश्यक होना चाहिए। क्यों नहीं नेताओं के पद से हटने के बाद फ्री मेडिकल सुविधा बंद किया जाए, जिस पर देश का करोड़ों रुपए नुकसान होता आया है। क्या 50 साल का कर्मचारी बूढ़ा है और 50 साल का नेता जवान होता है? ये कौन सा मानक है और इस पर विचार करेगा कौन? नेताओं के पास कई ढेर सारे अमृत कलश हैं जिससे वे 50 की उम्र में युवा नेता बन जाते हैं। जब स्वयं की तनख्वाह लाखों में करते हैं तो सभी पार्टियों के कोई भी नेता विरोध नहीं करता है, सभी मिलकर मेज थपथपा देते हैं कि भैया हम सपोर्ट में हैं, विधानसभा में हैं तो मेज थपथपाएंगे, यानी कि हम सपोर्ट में हैं। क्या देश पर
आपकी तनख्वाह की बेतहाशा वृद्धि से अरबों रुपए का भार नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी को जब पैसा या एरियर देना होगा या डीए में इंक्रीमेंट करना होगा, एचआरए बढ़ाना होगा, हेल्थ मेडिकल सुविधा बढ़ानी होगी, तो वहाँ पर तनख्वाह पर उनकी तनख्वाह देने में आपके खजाने पर बोझ पड़ने लगता है ना। तो अब इस बेतहाशा वृद्धि से क्या भार नहीं पड़ रहा है? गजब की सोच है नेताओं की। जब कर्मचारी, अधिकारियों, शिक्षकों को 50 वर्ष में हटाने पर विचार किया जा सकता है, तो उपरोक्त बिंदु पर विचार क्यों नहीं किया जा सकता? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी को समझना, और ये बहुत बड़ा क्यों नहीं बहुत बड़ा ये प्रश्न चिन्ह है जिस पर सभी को विचार करना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये विचार आप सभी करेंगे और इस विचार को दूर तलक तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे वो सभी प्रतियोगी अभ्यर्थी जो अपने आप को भविष्य में एक सीट अपनी फिक्स करना चाहते हैं, एक सरकारी कर्मचारी, एक गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में। उनके लिए ये क्यों नहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसका उत्तर तलाशना होगा, इसका उत्तर अपनी सरकार, अपनी गवर्नमेंट से मांगना होगा। और वो सभी कर्मचारी जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उनके लिए अति आवश्यक है इस बात को समझना कि उनको इसका उत्तर अपनी सरकार से, अपने विभाग से और अपने सर्वा जनप्रतिनिधियों से लेना होगा। उम्मीद है आप सभी, और आशा भी करता हूं कि आप सभी इस पर विचार करेंगे। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए राज एजुकेशन के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।